अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, तकरीबन हर चैनल पर और आवाम के हर तबके में मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी जो है वो ज़ेर बहस है। इसकी वजह यही है कि महंगाई का जिन जो है बेकाबू हो चुका है। हर शख्स परेशान है, अशिया फरोख्त करने वाले हों या अशिया खरीदने वाले हों। दूसरी जानिब हुकूमती इदारे अपनी अपनी मंतक के मुताबिक हुकूमत की मुआशी पॉलिसी की पेशेंगोइयां कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम ज़्यादा परेशान है। आवाम कहते हैं कि हुकूमत ने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि तब्दीली आ रही है, और इस तब्दीली के इंतजार में वो तकरीबन बेजार हो चुके हैं। दूसरी जानिब जिन लोगों को हम कहते हैं कि मईशत का वो पहिया है, मईशत को वो सहारा देते हैं, जिन्हें हम ताजिर और सनतकार कहते हैं, वो भी हुकूमत की तब्दीली की जो बत्ती है उससे इतने ज़्यादा नाला हैं। और वो क्यों नाला हैं, इसको ही जानने के लिए आज हमने ये महफिल सजाई है। आज इस महफिल को जिन मेहमानों ने जीनत बख्शा है, उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करवाता चलूं, उसके बाद हम अपने मौजू की तरफ आएंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पहले मेहमान हैं इलियास मेमन साहब, जो कि सदर है तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के। मेरे दूसरे मेहमान हैं शेख हबीब साहब, जो कि है चेयरमैन कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद। मेरे तीसरे मेहमान हैं जावेद शम्स साहब, जो कि सदर है अंजुमन ताजिरान सिंध कराची डिवीजन। मैं तीनों हजरात को आपको खुश आमदीद कहता हूं कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात यह है कि जैसा कि मैंने इंटरव्यू में कहा कि हर शख्स मुआशी पॉलिसी से परेशान है और इस तब्दीली की चक्कर में इंतहा से ज़्यादा बेजार भी है। इसी हवाले से हम छोटा सा एक पैकेज देखते हैं, उस पैकेज के बाद हम दोबारा प्रोग्राम में हाजिर होते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। टैक्स पर सौदेबाजी नहीं करेंगे, ये बात गुज़श्ता दिनों हुकूमती मुआशी टीम, जिसमें एफबीआर के चेयरमैन शब्बर जैदी और मुशीर खजाना हफीज शेख ने कही। मईशत बहरान से निकलकर इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। 10 खरब रुपए नॉन टैक्स आमदनी होगी। मोबाइल फोन कंपनियों से तकरीबन 200 अरब रुपए वसूल होंगे। महंगाई चैलेंज है। इक़्तिसादी नमो का हदफ 2.4% हासिल कर लेंगे। 10 अदारों की निजकारी के लिए इश्तहार जारी कर दिया गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर की पोजीशन में मुस्तहकम है। ये तमाम बातें हुकूमत की मुआशी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कौम को बता रही है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने मॉनिटरिंग पॉलिसी जारी करते हुए कहा कि शरह सूद को 13.25% दर बरकरार रहेगा। माली साल 20 ईस्वी में महंगाई की शरह 11 से 12% रहने की तवक्को है, लेकिन इस अंदाजे से ज्यादा महंगाई होने की भी तवक्को रखी जा सकती है। जबकि मौजूदा माली साल में माशी तरक्की की शरह 3.5% रहने का इम्कान है। सबसे अहम बात छोटे और दरमियानी तादाद के मसाइल, जो कि हल होने को ही नहीं आ रहे, क्योंकि एफबीआर और वजारत खजाना ने 30 सितंबर तक तमाम हल तलब मसाइल को जूं का तू रखने का फैसला किया था, जो कि मुल्की सियासी हालात की वजह से था। अब 20 सितंबर की तारीख करीब आ रही है, इसलिए एसएमईज बेचैनी की फिजा पैदा हो रही है कि आखिर उनके साथ हुकूमत क्या बर्ताव करे। कारोबारी तबका कारोबार के सुस्त और नापैद होने की शिकायत कर रहा है। अवाम में महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद तकरीबन खत्म होकर रह गई। वेलकम बैक नाज़रीन, साथ रहने का शुक्रिया। हमने जो प्रोग्राम दरहकीकत प्रोग्राम की जो इब्तिदा हमने की थी, इंट्रो जो हमने किया था, इस इंट्रो में हमने यही कहा था कि तब्दीली नज़र आ रही है और तब्दीली के चक्कर में तकरीबन सवा साल जो वो गुजर चुका है और इसी तब्दीली की वजह से बहुत सारी जो है मसाइल भी खड़े हो गए। तो आज जो ये हमारे मेहमान यहाँ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, इन मेहमानों से हम गुफ्तगू करते हैं। तो मेरा सबसे पहले इलियास मेमन साहब से मैं बात करूँगा। इलियास मेमन साहब, पहले भी इस प्रोग्राम में आप हाजिर हो चुके और आज दोबारा आप हाजिर हुए हैं। आप ये बता सकते हैं कि ये जो 1.25 साल का अरसा गुजर गया तब्दीली के चक्कर में, तो इस तब्दीली के चक्कर में 1.25 साल के अरसे में हुकूमत ने मुआशी पॉलिसी की जो एक विजन दिया था, क्या उस विजन के मुताबिक चल रहे हैं या उस विजन से हट गए? क्या मुझे मुताबिक चलेंगे? तो इस पर जीरो पॉलिसी हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। 1.25 साल ऐसा निकला है कि यानी कि समझ लो कि तब्दीली नाम को कोई चीज़ भी किसी चीज़ में इन्होंने किसी चीज़ को एक्सेप्ट करा ही नहीं है। कभी कहते हैं कि हम इस तरह कर लेंगे, पॉलिसी कोई भी की पॉलिसी नहीं है। जो पॉलिसी को यूटर्न घुमा देते हैं। ताजी बिरादरी के लिए फिक्स टैक्स लाएंगे, वो फिक्स टैक्स से भी हट गए।
किसी मामले भी, कोई चीज की मामले, कैसा भी कोई मामला बता तो मामले वो रुकते ही नहीं ये है। मेरे ख्याल में फिक्स टैक्स पे तो आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं। नहीं मजाक चले, अभी इशारों तो नहीं निकाला, कुछ खरा तो नहीं है ना, खाली जबानी कह रहे हैं ना। आज जैसे हफीज साहब कह रहे थे कि हम इसको पॉलिसी को नहीं मानते, कुछ कह रहे, कल मैं ब्रेकिंग न्यूज़ इनकी सुन रहा था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। तो मेरे भाई ना यानी कि सब जैदी के पास है ना किसी के पास भी पॉलिसी, इनका विजन ही नहीं है। आप ये बता दें किसी तालीम के बारे में इन्होंने कहा हम एक सिलेबस लाएँ, ये किसी मामले, महंगाई पे इन्होंने कंट्रोल करा हुआ है। किसी की चीनी 80 रुपये किलो चीनी बिक रही है, 80 रुपये किलो चीनी बिक रही है, जहाँ पर यह चीनी हम खुद कफील है चीनी के अंदर, वो चीनी इतनी भी, दूध महंगा, हर चीज़ महंगी, कोई चीज़ भी नहीं है। तालीम का एक सिलेबस लाएंगे, कोई सिलेबस बगैर, आप तो तालीमों को फीसें और बढ़ा दी, जो बड़ी बड़ी वो तो सस्पेंड कर दी ना, वो तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है कि वो जो 2017 तक की जो फीसें थी उनको उन्होंने कायम रखा, बाकी जो उन्होंने इजाफा किया था स्कूल वालों ने उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। नहीं करा ना, अभी कल की मतलब नहीं कर दिया आपने, शायद मेरे ख्याल में अहकामात नहीं पड़े, कोर्ट के आ गए हैं। चला आ गए बड़ा लगा, अभी हम भर चुका, मुझे मालूम है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन मेरा अगर आपने भर दिया तो वो तो वापस हो जाएगा, वापस वो तो खैर मतलब उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत का विजन नहीं है। वो स्कूल वाले तो खैर नवाज शरीफ दौर में जब पिछली हुकूमत थी उसमें भी वो बढ़ा रहे थे, वो उसका नहीं था। चलो मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कारोबार की क्या सूरत है? कारोबार तो जीरो है, कारोबार में तो परेशान ये हर आदमी समझता है कि क्या होगा, डॉलर एक साइड पर रुकता तभी बढ़ जाता है, कोई विजन, कारोबार की तो जीरो पोजीशन है। आप कारोबार तो मैशी हालत इतनी खराब है, हर आदमी परेशान, आप भी देखते हैं, हर जगह घूमते, मेरे से ज़्यादा मालूम है। यानी गरीब आदमी जिसकी 30,000 तनख्वाह 25 तनख्वाह वो बेचारा पूरा नहीं करता। अभी आपके सामने जो ये दफ्तर रिविच है यहाँ पे इसका अपने नहीं सामने इसके बराबर में जो है कमिश्नर का ऑफिस है, इसका कमिश्नर ने मुझे कहा कि लिहाज में इनको देख लें, उसकी 33,000 पर तनख्वाह, सुनने वाली 33,000 पर तनख्वाह है, उसका 15,000 मकान का किराया है, 5 बच्चे वो पढ़ नहीं सक रहे, वो मेरे पास मैंने बोला इस तरह की तो हालतें हैं, जिसकी 15,000 तनख्वाह क्या किस तरह पूरा करता हुआ, क्या इमरान खान उसका बजट बना के दिखाएगा? 10 से 20 लाख आदमी तो बल्कि बेरोजगार हो गए हो, आदमी कह रहा था मैं 1 लाख 1 करोड़ नौकरी दूँ, क्या नौकरी देगा? इनको कोई विजन ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये फोकट में जीत गए हकीकत, ईमानदारी की फोकट में इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, कोई भी इनकी ना, कोई आपने विजन तो लेके आए, किसी काम में तो लेके आए, किसी काम में लेके नहीं आए। जो आपसे वादे हो रहे थे वो तो 30 सितंबर तक के लिए, तो उन्होंने कहा कि 30 सितंबर के बाद वो पॉलिसी लेकर आएंगे। तो बात वही होती है कि 30 सितंबर के इंतजार में क्या जो छोटे ताजिर हैं, क्योंकि आप भी एक ताजिरों में एक मकाम रखते हैं, इस मकाम की हिसाब से बताइएगा कि यहाँ पर जो ताजिर है, छोटे ताजिर खास तौर पे, दरमियानी ताजिर, उनकी अपनी अभी तक की कैफियत क्या है? क्या वो कुछ उम्मीद अच्छी रख रहे हैं या उनकी वो मायूस हो चुके हैं? इनके कॉल ऑफ फेल में फर्क है, कोई उम्मीद अच्छी नहीं रख रहा, इसलिए कि ये कह रहे थे हम फिक्स टैक्स लगाएंगे। अभी बता रहे एसआरओ ने हम टैक्स कैसे भरेंगे, किस हिसाब टैक्स भरेंगे 30 सितंबर तक, या तो तारीख बढ़ाएंगे या तारीख तो हर साल बढ़ती है, तारीख बढ़ती है ना। हम वकील को बोला कि मालूम ही नहीं है किस तरह भरा जाएगा, वकील खुद उनके अंदर का आदमी कहते हैं मैं तो मीटिंग कर चुका हूं, अपनी मार्केट में मीटिंग को बुला के कहते हैं मालूम नहीं किस तरह करेंगे। मतलब अभी तक कोई वाजिब विषय नहीं है, कोई वाजिब इनकम टैक्स रिटर्न जारी करने का आखिरी तारीख होती है, उसमें अभी तक कोई फॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, ये परेशानी है। शेख साहब, आप तो मैं ख्याल इस्लामाबाद तक गए, FBI की मतलब की मीटिंग में आपने ज्वाइन किया, वहां पर काफी ज्यादा सुना की तरफ से खबर भी आई थी कि हौसला अफजा है, बहुत सारी बातें वो आपकी मान गए। क्या बातें हुई और क्या बातें मानी उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो है वो मिसगाइड किया जा रहा है FBR की तरफ से, और शब्बर जदी साहब जो है और कुछ उनकी जो टीम है, असल मसला है कि FBR में इस्लाहात की ज़रूरत है। ठीक है, FBR एक वो इदारा है पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा करप्शन में मुलविस है, और इस बात को पूरा पाकिस्तान जानता है, तमाम इदारे जानते हैं। इसमें इस्लाह की ज़रूरत है, लेकिन ये इस्लाह अपने अंदर करने के बजाय इन्होंने पहले कहा जी सियासतदान चोर है, इस मुल्क के अंदर सियासतदान चोर है, वो मनी लॉन्ड्री करते हैं। अच्छा जी, मान लेते हैं, हम आपकी बात मान लेते 2 मिनट के लिए कि जी सियासतदान चोर हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। इनकी बात से हम मुत्तफिक हो गए, 25 करोड़ आवाम ने इनको मुंतखब भी किया, इन्हें वोट भी दिया, हम इसे भी मानते हैं कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ताजिर कम्युनिटी और 25 करोड़ आवाम ये कहती है कि ये लोगों के वोटों से कामयाब हुए, लेकिन जिस वक्त इनकी जब ये पॉलिसी आई थी और इलेक्शन से पहले जो इनके दावे थे ना, वो आज बिल्कुल उससे बरहक हो गए। असद उमर साहब ये कहते थे, उस वक्त ये दावा करते थे कि जी हमारा होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट है, इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हम जीतेंगे तो पाकिस्तान को हम ऐसा बना देंगे
कि दुनिया के खित्ते में एक नजर आएगा वो पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि कि वो खुद ही नहीं रहा। 12 महीने के अंदर पाकिस्तान को इन्होंने 40 साल पीछे कर दिया। मतलब अब दुनिया को ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एक मुल्क है जिसमें कि एक वजीर खजाना बड़ी होप लेकर आया था, वो खुद ही नहीं रहा। सर वो खुद नहीं रहा। अच्छा, अब दरअसल बात ये है ना कि हम कहते हैं कि मदीने की रियासत, बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा नारा लगाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने और कौम ने बढ़ चढ़ के उनको वोट भी दिए। मदीने की रियासत के अंदर जो है ना, अब अमेरिकन कानून लागू हो रहा है, FBI की डिक्टेटरशिप चल रही है। FBI की डिक्टेटरशिप तो पहले नहीं थी सर, इतनी नहीं थी ना। मकसद है कि जो मकसद है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये कह रहे थे कि ये तमाम सियासतदान चोर, तो मैं कहता हूं उनके दौरे इख्तियार के अंदर 25 करोड़ आवाम खुशहाल थी, ताजिर अपना कारोबार कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन्होंने कशकोल लिया, पूरी दुनिया से इन्होंने $1 अरब चाइना ने दिए, $1 अरब मलेशिया ने दे दिए, $1 अरब इनको यूएई ने दे दिए। यूएई ने $3 अरब दिए, सर वो इंस्टॉलमेंट में स्टेप बाय पेट्रोल, स्टेप बाय स्टेप $3 अरब का पेट्रोल का इनसे मुआहिदा किया सऊदीया ने। तो हम तो ये समझने कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को 60 साल की तारीख में इस तरह के डॉलर कभी किसी को नहीं मिले इस दौरे हुकूमत में, इनको बहुत कुछ मिल गया। तो हम ये समझ रहे थे कि हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जब ये FBI की तरफ चले गए तो इनकी अपनी पॉलिसी खत्म हो गई। अब जो पॉलिसी आई है वो FBI की आई है। मतलब पहले FBI की भी जो पॉलिसी आप समझते हो IMF की पॉलिसी है, वो बिल्कुल 100% ऐसे ही है, 100% ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी बात ये कहने का है कि जब ये कहते थे कि हमारा होमवर्क तैयार है, आज आवाम 25 करोड़ आवाम आपसे पूछ रही है वो कौन सा यही होमवर्क था? वो यही होमवर्क था कि डॉलर आज 160 रुपए में लेके खड़ा कर दिया। 105 110 रुपए का डॉलर था, 156 रुपए का 160 से ऊपर नीचे बाइंग हो रही है 60 के दरमियान में ना। तो बात ये कहने का है कि ये उस हुकूमत की बात कर रहे हैं। हम प्राइम मिनिस्टर को बड़े फूलों से लेकर आए थे कि इनकी 22 साल जिद्दोजहद है, इन्होंने सबको चोर करप्शन कर दिया। अब इनके बाद हम किसे लाएंगे? कोई चॉइस ही नहीं है। नहीं तो आपके भी मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं? जो आप इस्लामाबाद गए तो वहाँ क्या आपको? देखिए, शब्बर साहब ने पिछले 3 इजलास हम कर चुके हैं शब्बर जैसे साहब से, फिर उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी। अभी पिछली कमेटी में हमारी जो मीटिंग हुई उसके अंदर कुछ चीज़ें वो करना चाह रहे थे, फिर हमें उन्होंने एक ऐसी बात कर दी कि जिससे कि हम बिल्कुल थोड़ा सा वो हो गए कि जी अभी आपको पता है कि जो मामला हुए थे, एक तो ये चल रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, कश्मीर वगैरह से, और दूसरा कश्मीर का। तो जब ये बॉर्डर पे जब इन्होंने फोर्सेस झड़पें चल रही हैं, उसमें इन्होंने बताया 3 अरब रुपए हमने अभी इस वक्त खाली जहाज़ों को रनिंग रखने में 3 अरब रुपए खर्च किए। अच्छा, ये डॉक्टर साहब के मकसद अल्फाज है FBI की तरफ से कि आप ताजिर लोग जो है इस बात का ख्याल करें। हमने बोला ताजिर पहले भी टैक्स देता है, आज भी देने के लिए तैयार है, लेकिन पॉलिसी नहीं है आपके पास। आप एक ऐसी पॉलिसी लिया है जो कि दुनिया के किसी माशरे के अंदर ID कार्ड से कभी टैक्स नहीं लिया जाता। इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, ये टर्नओवर पे लेकर आ रहे हैं कि जी टर्नओवर पर टैक्स तो पहले भी होता था सर, होता था ना, 2%, पिछली हुकूमत में भी होता था, होता था ना, लेकिन वो इनकम टैक्स इस हिसाब से देता था कि अपने टर्नओवर को कवर कर लेता था। अभी आज ये नई एक ऐसी चीज लिया है जो कि NIC है। हमने इनसे कहा कि 3 साल के लिए इसको मौखिर कर दे, इसको 3 साल के लिए मौखिर कर दें, आप इसे खत्म ना करें, ठीक है, ताकि हमारा छोटा पाकिस्तानी जो ताजिर है वो डॉक्यूमेंटेशन कर सके। ठीक है। आप 70 साल का बोझ एक वक्त में ना मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा ताजिर अभी इतना एजुकेटेड नहीं है कि इन सब चीजों को संभाल सके और इन सब चीजों के हिसाब किताब रख सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। शेख हबीब साहब ने जो बातें की बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, फिर जावेद शम्स साहब से भी गुफ्तगू करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि मसाइल की जो हल के लिए हम यहाँ पर एक तजवीज़ के लिए या डिस्कशन के लिए बैठे हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है। यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद दोबारा जब हाजिर होंगे तो यकीनी तौर पर हम इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, साथ रहने का शुक्रिया। प्रोग्राम दर हकीकत में हम आज जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो मईशत हमारा टॉपिक है और इस तब्दीली सरकार ने जो भी तब्दीली का नारा लगाया था वो तब्दीली तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन बात वही है कि जिस तरह के गुर्बत के खात्मे के चक्कर में गरीब को ही मिटा दिया जाता है, तो इस तब्दीली के चक्कर में क्या होगा हमें नहीं पता। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स से 3 हज़रात यहाँ मौजूद हैं, जिनमें कि इलियास मेमन साहब, जावेद शम्स साहब और शेख हबीब साहब। तो इनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। वफ़े में जाने से पहले शेख हबीब साहब ने ये बात कही आपने कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर हफीज़ शेख साहब ने पैगाम भिजवाया शब्बर ज़ैदी के थ्रू या FBI के थ्रू कि चूँकि कश्मीर के मामले पे पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो टसल चल रही है उसमें जंगी अखराजात की वजह से
आप लोग कॉपरेट करें और थोड़ा सा अभी खामोश हो जाएं, यही बात है ना? ऐसे ही। ऐसे ही। जावेद साहब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेट्रो वन की इंतज़ामिया को, डायरेक्टर न्यूज़ को, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान का इतना अहम इशू और मुसलसल आपने उसे कवरेज दी है। मैं सलाम पेश करता हूँ वालेकुम पूरी अस्सलाम। टीम को। और सिर्फ एक बात यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि वो जो पहला हमारा जो इंटरव्यू हुआ, जो मुलाकात हुई FBI के साथ इस्लामाबाद में, अगर आपके पास वो फुटेज है तो ज़रा चलाएं, फिर मैं उसके ऊपर कुछ बात करना चाहूँगा। है फुटेज? अगर है आपके पास तो चलाएं जरा, इसको देखें कि वो फुटेज क्या है जो FBI के शब्बर जैदी साहब जो फुटेज है, जो एंटरप्रेन्योर के साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं और वो तमाम चीजें चल रही हैं, मेरे ख्याल पे अब ये इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि ये जो वहाँ मुआहदे के लिए हमने आगे जो शराइत पेश करी, और ये अब ये शब्बर जैदी साहब के हाथ से लिखी हुई तहरीर है जो उन्होंने लिखी है कि मैं लिखता हूँ बहैसियत चेयरमैन के 30 सितंबर तक किसी भी किस्म की बिजनेस ट्रांजैक्शन को वैलिड नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद बहैसियत चेयरमैन साहब जो है ना, वो हजारों लोगों को नोटिस जारी करते हैं। इवन ये कि सेल टैक्स रिटर्न पोर्टल करने के लिए हमारा ताजिर जलील हो रहा है, परेशान हो रहा है और जगह जगह दरबदर हो रहा है। मजबूरन उन्होंने एक कोड जारी किया 2 दिन पहले और 20 तारीख तक के लिए ये इशू किया कि 20 तारीख तक आप बगैर CNIC के आप वहां पर एंटर कर सकते हैं। अब जब एक इदारे का सरबराह हमारे साथ पाकिस्तान की अव्वल दर्जे की जो ताजिर रहनुमाओं की जमातें वहाँ बैठी हुई थी, उनके साथ मुज़ाकरात में उन्होंने अपने वादे से इनराफ किया है। नंबर 2, लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करके पूरे पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर उन्होंने ये कहा कि जी ताजिर चोर हैं। मेरे भाई शब्बर जैदी साहब, पाकिस्तान का ताजिर चोर नहीं है। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त भी ताजिरों ने आपको पहला बजट दिया था। अदालत के जज की निब पे लिखने वाली इंक और सरहद पर खड़े हुए फौजी के बंदूक से चलने वाली गोली ताजिर के पैसों से होती है। खुदारा इस बात को समझें। हम पाकिस्तान की तरक्की में पहले भी थे, हम पाकिस्तान की तरक्की में आज भी हैं। अपने लबो लहजे, अपने किरदार, अपने मामलात को संभालिए। आपने जो मौका दिया, मैं सिर्फ इतनी बातें करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो बोझ है कर्जा, वो 29.9 ट्रिलियन से बढ़कर इस वक्त हो गया 40.2, बिल्कुल 40.2। अब ये इतना कर्जा जो 10.3 का बढ़ा है, कैसे बढ़ा है? ये ना कर्जा आपने लिया है, ना मैंने लिया है, ना शेख साहब ने लिया, ना मेमन साहब ने लिया। ये कर्जा तो हुकूमत पाकिस्तान ने, मौजूदा हुकूमत ने लिया। सारी चीज़ें तय हो गई, बार बार मुज़ाकरात हो गए, सब लोगों को इस्लामाबाद बुलाया जाता है। 2 मीटिंगों के बाद चेयरमैन साहब जो है वो कह देते हैं कि मैं चेयर नहीं कर सकता। इतने अहम फैसलों के लिए जनाब चेयरमैन साहब आपको बैठना पड़ेगा। 12 नुकात थे, अगर डेली 1-2 नुकात पर भी आप हमारे साथ मुज़ाकरात में यस या नो करते तो वो हज़फ हो जाता। हमने तो सुना था कि 12 नुकात में तो 10 से 11 नुकात पे आपके इत्तेफाक हो चुका है। जनाब होता ये है कि शब्बर जैदी के साथ जब हम बैठ जाते हैं तो वो हर बात पे कहते हैं मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा। तो जनाब वो करते कुछ भी नहीं है, आखिर में वो पेपर डस्टबिन में डाल के चले आते हैं। अब सीधा सा मामला है, हमने कहा कि जी 15 करोड़ रुपए तक की ट्रांजैक्शन के ऊपर फिक्स टैक्स कर दें। उन्होंने अपने मुंह से हमें ऑफर की कि जनाब हम आपको 10 करोड़ तक देते हैं। ठीक है, हम चीज़ों को पीछे ले आते हैं। आप 15 और 10 नहीं, आप 12 करोड़ कर दें, एक चीज़ को फाइनलाइज करें। आपके इल्म में है कि कराची और पाकिस्तान का जो मैन्युफैक्चरर है, जो इंपोर्टर है, उसको उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, उसको तो एक तरफ साइड में बिठा दिया। अब रह गए ये छोटे ताजिर। इन ताजिरों के साथ ये क्या कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर छोटा है उसकी जो फंडिंग है, जो रिफंड है विद होल्डिंग का, वो होल्ड कर लेते हैं। तो शब्बर जैदी साहब मेरी रिफंड के मामले में तो हुकूमत फिर बेहतर काम करे कि 22 अरब रुपए तक रिफंड तो कर चुकी है वो। जनाब उनको दे रहे हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। IMF ने 75 अरब रुपए का उनको टारगेट दिया था, जिसमें कि 22 अरब रुपए ये अब तक वो कर चुके हैं। रिफंड में तो ये बेहतर है। एक माह में उनको रिफंड हो रहा है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना सर, उनको दिया जा रहा है। जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसके कई साल के, 2-2, 3-3 साल के रिफंड है। नंबर 2 चले जाएं, आपने 17% सेल टैक्स लगा दिया, हमने अमन्ना सदकना कबूल कर लिया। आप एक काम कर लेना, विद होल्डिंग लेना चाहते हैं आप 17 को 18% कर दें। ये गेम प्लान क्यों चला रहे हैं आप? आवाम को क्यों परेशान कर रहे हैं? आपने 1% ज्यादा ले ले, टर्नओवर आपका ज्यादा बन जाएगा। भाई आपने 580 अरब। जावेद शम्स साहब, मेरी आपसे ये है कि जैसे शेख हबीब साहब इस्लामाबाद गए, आप भी गए या आपके दूसरे ताजिर भी गए, सवाल ये पैदा होता है कि ये बात जो आप यहाँ कर रहे हैं, ये बातें वहां हुई होंगी ना? जी बिल्कुल हुई है। तो ये जब वह बात हुई तो वो ये बातों में उन्होंने क्या जवाब दिया? अभी लास्ट मीटिंग के अंदर जो जितने ताजिर रहनुमा 4-5 वहाँ बैठे थे, लास्ट मीटिंग जो हुई है उसके कमेंट्स ये आए जनाब
कि मैडम जो चेयर कर रही थी उन्होंने कहा कि मैं माजरत चाहती हूँ, मैं किसी चीज़ पे डिसीजन नहीं ले सकती। तो ऐसे किसी शख्स को आपने चेयर क्यों दी है जो होल्ड कर रहा है? सवाल ही पैदा होता है, सवाल यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा कि सवाल ये पैदा होता है कि फिर ताजिरों ने उनसे मुज़ाकरात क्यों किए, जबकि जो भी वो चेयर कर रहा है वो मतलब ऑथराइज नहीं है, तो आप बाइकाट कर देते अब उस मीटिंग की। बाइकाट करने का मकसद ये कि सरहदों की सूरत हाल इतनी खतरनाक है, हम पहले भी अपनी हड़तालों को पीछे ले चुके हैं। बिल्कुल सही। हमने पाकिस्तान की तरक्की और कामरानी के लिए, इसकी जानफशानी के लिए, अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हम तैयार हैं। क्या FBR या हुकूमत वक्त ये सोच सकती है कि ताजिर के सीने से धंसने वाला खून वो कितनी खामोशी से छुपाता है और उसका पैसा जमा किया हुआ रात और दिन, एक 9 to 5 का आदमी जो काम कर रहा होता है उसको अंदाजा नहीं है। ताजिर 18 घंटे काम करने के बाद रेवेन्यू जनरेट करता है और अपने बच्चों को दूध का आधा प्याला देकर बाकी मुल्क और कौम की खिदमत के लिए पेश करता है, और बाकी सरकारी अफसरान को भी पालता है। वो बाकी सरकारी अफसरान जो है सर, वो तो उन्होंने पैदा किए ना, हमारे तो नहीं है। हम तो कह रहे हैं टैक्स ले लें, आप 17% भी लगा लें, विद होल्डिंग को खत्म करके चूंकि शेख अयूब साहब वहां गए भी थे लास्ट टाइम भी, मेरा ख्याल भी मैं ये जो बात कर रहे हैं जावेद शम्स साहब, ये जावेद शम्स साहब जो बात कर रहे हैं, आप भी वहां मौजूद थे, तो आप लोगों ने ये बातें नहीं की वहां पे? नहीं, बिल्कुल हमारी बात हुई इस मौजू पे लेकिन जावेद भाई के पास अगर जो कोई मैसेज आया है, ये मेरी नॉलेज में नहीं है कि मैडम ने कोई ऐसा अल्फाज कहा हो कि मेरे बस में नहीं है, क्योंकि ये लास्ट मीटिंग में भी मौजूद था। तो क्या उन्होंने यकीन दहानी क्या कराई? यकीनदानी उन्होंने ये कराई कि जी हम ये चाहते हैं कि आप लोग मिलजुल के इस मसले को किसी तरीके से एक तरफ बिठा दें। हम टैक्स लेना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं, लेकिन मसला ये आ रहा था 15 करोड़ और 10 करोड़ की हमारी बात हो रही थी। 10 करोड़ के दरमियान मसला ये आया कि वो ये कहने लगे कि जी हम इसको, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। FBR के पास इस चीज़ की, मेरी बात समझिएगा, FBR के पास इस चीज़ के इख्तियारात नहीं है कि वो 10 करोड़ रुपए की लिमिट को पास कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है जी, इसको जाके सेनेट में लेके जाया जाएगा। आप वहां पर इंटरप्ट करते हैं ना कि ठीक है कि जब हमसे मीटिंग हुई, हम एक हजारों मील दूर से यहाँ पर आए, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बंदे को भी तो बिठाए ना साथ। नहीं, उन्होंने इस बात का कहा, उन्होंने कहा जी हम इस बजट को पास करवा देंगे। हाँ। लेकिन मसला कि ये आ रहा था कि टर्न ओवर टैक्स वो जो 0.1% कर दिया ना, तो कर दिया, लेकिन हम उनसे ये कह रहे हैं कि 0.03% लें, 0.03%। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं 3% या 4% के अंदर वो आ जाए, ताकि ताजिर जो है, छोटा ताजिर जो रनिंग काम करने वाला है, हाँ, वो टैक्स की अदायगी कर सके, सर्वाइव कर सके। बिल्कुल सही कहा। फिर दूसरा ये कहने का कि हमने उनसे ये कहा कि NIC को जो है फिलहाल 3 साल के लिए इसको मौखर कर दे। मेरे ख्याल में उसको तो मना कर दिया उन्होंने, उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल मनाही कर कॉन्फ्रेंस में यही बात है। सर वो जब सेनेट में अगर वो जाता है, जब वो सेनेट से पास होकर आएगा, तो ऑलरेडी जब वो 10 करोड़ की छूट हमें मिल जाती है, फिर उन्होंने कहा जी इसको सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो हमने इससे बचने ही की तो बात हो रही है कि हमारा छोटा ताजिर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकता। अच्छा, चारों सूबों में नहीं कर सकता। सिंध में आप अगर अंदरूनी सिंध की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकता, बलोचिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकता, खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकता, सुबह पंजाब में अगर डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, कराची से में हो सकती है। मैं एक बात पूछूं, मैं 2 शहरों में डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, उनको लेकिन पूरा नहीं चाहिए, टैक्स चाहिए जो कि 31 लाख मीटर 36 लाख मीटर टैक्स देने को तो सब तैयार है ना, कि क्यों उनको उलझा रहे ताजी बिरादरी को? मुझे समझ से बेरा सब्बर जैदी वगैरह या डॉक्टर हाफिज शेख वगैरह। मौजद के साथ मैं यहाँ पे बताऊं कि मौजद के साथ आपने जो गुफ्तगू की, आपकी गुफ्तगू जारी रखिएगा, लेकिन मैं आपको जवाब दे दूं, ये वजह ये है कि आप ताजिरों में इत्तेहाद नहीं है, आप ताजिरों में इत्तेहाद नहीं है। बात यह है कि हर कोई लीडर बनने के चक्कर में है। ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मैं आपकी बात मानता हूं। जब 4 या 5 लीडर हो जाए ना, तो फिर हुकूमत को लड़ाने में जरा आसानी होती है। ये वजह ये है जी। ये वजह तो ये वाली बात है। मैं आपसे, जैसे हमारी गवर्नर हाउस में मीटिंग में तो नहीं किया इस्लामाबाद, मतलब ये जाते रहते, तो हमने कहा भी इतना तो आना हो जाना, किसी बात पे मानने को तो जब जैसे कि सब दे दी, कहा या 10 करोड़ रुपये की हमारे बस में नहीं है, तो मीटिंग करना बेकार ही है ना। ऐसे आदमी को बनाए क्यों FBR का चेयरमैन? यार देखिए, मेरी बात ये है कि इलियास साहब, आपकी बात दुरुस्त है, मैं यही तो आपसे कर रहा हूँ ना कि जब एक कमेटी जो बाख्तियार नहीं है, जब वो एम्पावर नहीं है और वो फैसला नहीं कर सकती, तो आप लोग ऐसी कमेटियों से मुज़ाकरात क्यों करते हैं? बुलवाते भी आप जैसे बुलवाते भी है ना, गवर्नर हाउस में बैठे सब कुछ बिठाने के बाद की, जब इमरान खान यहाँ आया था, जब मेरी मुंहमारी हुई है इनसे, इकबाल यूं इस तरह हिल रहा था, तो मेरे भाई जब आपके बस में नहीं है तो आप छोड़ दो, FBR के चेयरमैन की चीफ छोड़ दो। आप क्यों नहीं छोड़ते? आप अच्छा खासा निज़ाम चल रहा है,
सब दुकानदार कह रहे हैं जो 15,000 भरेगा वो 20,000 दे देगा, 25,000 दे देगा, 50,000 दे दो, उस पर आ जाओ ना, आपको अरबों रुपए खरबों टैक्स आपको मिल जाएगा। जो टैक्स नहीं दे रहा उसको मुझसे भी हम टैक्स दिलवाएंगे आपको। लेकिन उसमें यहाँ तक भी बात है, क्यों नहीं मान रहे हैं बिलाल साहब? उसमें एक चीज मैं आपकी जरा तस्हीह कर दूं कि पाकिस्तान की पूरी ताजिर बिरादरी की क़यादत एक जगह एक पेज पे मौजूद है। 8 अगस्त से शुरू होने वाले जितने भी उसके बाद मुज़ाकरात 3, 4, 5 हुए, उन तमाम में वो पूरी क़यादत एक पेज पर है और उन तमाम के उसके ऊपर साइन मौजूद है। मेरी बात सुन, 3 मेहमान अभी मेरे पास, आप 3 बैठे, आप 3 लोग बैठे हैं जी। एक तारिक रोड से है, एक ताजमंदना सिंध कराची से है, एक चीम ताजिर इत्तेहाद है जी। बात यह है कि केक तो इतना ही है ना, एक ही केक है ना, जी बिल्कुल एक ही केक है, मतलब एक केक को खाने वाला एक आदमी भी खा सकता है, उसको 10 खाने वाले भी आ गए। तो सवाल ही पैदा होता है कि आप लोगों में इत्तेहाद है ही नहीं, आप लोगों के मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ ताजिर तंजीमें हैं जो कि वो मुत्तहद ही नहीं होती। पूरे सिंध और कराची के अंदर 9 ताजिर तंजीमें हैं और 9 ताजिर तंजीमों में उसके पीछे 14 लाख से ज्यादा ताजिर जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान, कराची से लेके ओबाड़ो तक। मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, इन 14 लाख ताजिरों को आप क्या समझते हैं कि एसोसिएशन चला सकती है? नहीं चला सकती। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हजारों लोग उनके साथ हैं, लेकिन ताजिर तो लाखों हैं, फिर वो हजारों की मेंबर क्यों हैं? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की वफाक की अलामत बनती है, तो उसके पीछे कितने लोग हैं? चंद हजार लोग हैं। देखें, बात ये नहीं है, हर एक की अपनी एक कॉन्सेंटेंसी होती है, उसमें वो काम कर रहा होता है, लेकिन हम मीटिंग करते हैं, हम लोग एक साथ मीटिंग में करते हैं। देखिए, मैं बहुत सारी बातें आपको मालूम है, नहीं कह सकता मैं बहुत सारी बातें, लेकिन ये बात तय है कि भाई के आपके वही ताजिर जो बिजनेसमैन है, अक्सरियत को मैं जानता हूं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, वो कहते थे कि जनाब हम फाइलर नहीं बनेंगे, हम जो है बिजली का बिल नहीं भरेंगे, हम फला नहीं करेंगे। तो ये क्या है? इमरान खान ने भी वाली बात कही है, वही मैं कह रहा हूँ। क्या आप इमरान खान ने कहा है ना, बिल में इसको टैक्स नहीं भरो, मैं बिल में जलाऊंगा, ये बात कही नहीं कि इमरान खान ने। 13 लाख इमरान खान जब ऑपोजिशन बात ये है कि आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, मुझे बार बार वक्फे के लिए कहा जा रहा है। नासिर, यहाँ पर थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो ताजिरों की इत्तेहाद की जानिब से हो रही है और ये बहुत ही अहम और नाजुक मसला भी है। इस पर हम थोड़ा सा गुफ्तगू वक्फे में जाएंगे हमें भी, और वक्फे में आने के बाद यकीनी तौर पे इस पर हम थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे कि ये मामला हल क्यों नहीं हो रहा है, क्या इत्तेहाद की कमी है या कोई और वजह है। यहाँ पर हम एक वफ़ा लेते हैं वक्फ में, और वक्फे के बाद आपसे मिलते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत से हम दोबारा हाजिर हैं, साथ रहने का शुक्रिया। और यहाँ पर जो गुफ्तगू वक्फे से पहले चल रही थी कि ताजिरों में इत्तेहाद की कमी है, शम्स साहब इस बात को यकीन आप इत्तेफाक करेंगे? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर भी जो 27 लोग मौजूद थे, सबके साइन है एक मैनिफेस्टो के ऊपर कि ये हमारी तरफ से आपको एक लेटर दिया जा रहा है, इस पर आप काम कर लें, जो आपको पसंद हो उसको रख लें, बाकी चीज़ों को हज़फ कर दें। नंबर 2, अभी कल भी उन्होंने कहा, मुशीर ख़जाना ने उससे पहले भी कहा कि हमने 580 अरब रुपए जमा, इन्होंने गली गली जाके जमा किया है। अरे इस शहर के, इस मुल्क के ताजिरों ने उठा के दिए उनको पैसे, 580 अरब रुपए वो अपने घर से ला के लेके नहीं आए। इससे पहले भी जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने भी घर से ला के नहीं दिया है, ताजिरों ने दिए हैं। ताजिर को इज्जत दो, FBI के दफ्तर जाओ, उनको कोई पूछता नहीं है ताजिर को, क्यों भाई? उनको आप गोल्डन कार्ड दें कि जी आप इतने लाख टैक्स देते हैं। वजीर आजम साहब ने अभी पूरे पाकिस्तान से जो हाई प्रोफाइल टैक्स पेयर थे उनको शील्ड दी, तो FBI को चाहिए सिटी की सतह पे भी दे। कराची के ताजिर सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, आप जुड़िया बाजार चले जाएं या भीमपुरे की गली के अंदर टंकी बाल्टी बनाने वाले लोग, शटर गेट बनाने वाले लोग, इनको जाके देखें, वहाँ काम नहीं हो रहा, इंपोर्ट नहीं हो रही चीज़ें, इंपोर्ट पे ड्यूटियाँ बढ़ा दी गई हैं, फाइलर नहीं हो रही चीज़ें, और वो काम उनके रुक गए। वो गरीब क्या करें जो दिन में 2 टब बना के, 2 बाल्टियां बना के अपने घर का खर्चा चलाते हैं। आप जाए ना भीमपुरे की गलियों में, आप जाएं वहां पर, बाजार की गलियों में फाइलर हो रहे हैं लोग, बिल्कुल हो रहे हैं सर। हमने 350 से ज्यादा लोगों को जाती तौर पर देने में तो तैयार नहीं कि मैं हकीकत के बहुत से दुकान फाइलर होना चाहिए सर, इसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए, फाइलर होना चाहिए, इसलिए कि मुल्क और कौम तरक्की जब ही करती है जब आप टैक्स देते हो, लेकिन वो टैक्स किसी चोर को खाने नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा कि इससे पहले वाले लोग जो खा के चले गए तो ये भी आए और खा के चले जाएं। शब्बर जदी साहब बहुत सीधे लोग हैं, उन्होंने आकर कहा मैं कोई फीस नहीं लूंगा, मैं कोई तनख्वाह नहीं लूंगा, मैं, उनकी तो पैंट के अंदर बेल्ट भी नहीं, इतने सादे आदमी है, लेकिन ठीक है, उनके नीचे जो लोग हैं वो लैंड क्रूजरों में घूम रहे हैं, उन्हें लाएं, उनको कहें ऊबर में आए। मतलब यही बात तो तय है कि बिहार में हो या हुकूमती वो जो इदारे हैं उनमें करप्शन तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बात और भी है, जो हमारी बात हुई, सजाएं दें सर, उनको सजाएं दें, लेकिन वो ऑन कैमरा नहीं आना चाहते, बातें बिहार के बहुत सारे लोग। तो बात वो कहने का ये है कि अगर ये
करप्शन की तरफ रागिब करते हैं, तो उनका कहना यह है कि ताजिर जब पेशकश करते हैं तो वो लेते हैं ना। अच्छा नहीं, मेरी एक बात आपसे बात कर रहा हूँ मैं, मुझे बताइए ये 36 लाख आदमी का टैक्स रिकवर कर लेंगे कि अगर इनकी पॉलिसी सही नहीं हुई तो? मेरे को तो टैक्स होगा ही नहीं, क्लियर ही नहीं हो पाएगा, इनको जो मिलेगा वो भी टैक्स नहीं मिलेगा। इतने लोग घबराहट के अंदर है यार, क्या होगा क्या होगा। भाई आप सीधा सीधा टैक्स कर दो, सीधा सीधा टैक्स लो, खुदा की कसम 4 गुना टैक्स इनको मिल जाएगा। ये सब मेरी बात पे यकीन करेंगे। नहीं सही कह रहे हैं ना, ये 500 ये आदमी अभी आप कभी आप 3 महीने से 4 महीने से ताजी बिलारो खिला रहे हो, कभी यहाँ मीटिंग कभी वहां मीटिंग। भाई एक नुक्ते पे आ जाओ, खुदा के वास्ते एक नुक्ते पे आ जाओ। इमरान खान को बोल लो होश के नाखून ले इमरान खान, ये किसी की बातों में नहीं है, ये कोई भी काम नहीं आएगा। अब तो जितने इम्पोर्टेड एक से जितने इम्पोर्टेड आदमी को बुलवाए ना, खुदाई के सब भाग जाएंगे। ये लेकिन मेरा अपना सब भाग जाएंगे, लगे में सब वापस चले जाएंगे और इमरान खान का साथ नहीं देगा कोई। हफीज शेख साहब और शब्बीर जैदी साहब जो है वो ये तमाम पॉलिसियों को सीधा कर रहे हैं। मेरे ख्याल इमरान हफीज शेख साहब 4 हुकूमत में रह चुके हैं, 4 हुकूमत पे रह चुके हैं, उनको सब चीज पता है कि किस चीज की पॉलिसी चला रहा है। IMF बना कर रहा है, IMF बना कर रहा है तो मेरे भाई छोटे ताजिर कहाँ जाएंगे? अगर आपको पैसे ले तो यहाँ से पैसे ले, आप कोई पैसे देने को इनकार नहीं कर रहा। हर आदमी हर ताजिर बिरादरी पैसों को देने का। आप एक दुख तो आसानी से बात कर ले, खुदाई के सब पैसों को बैंकों में लाइन लग जाएगी पैसों देने। सर IMF कहता है कि जो पैसा हम आपको दे रहे हैं, $6 अरब की बात हो रही है ना, जिसके लिए आज भी मीटिंग हुई है, इनकी कल भी हो रही है, 2 दिन मजीद होगी, तो वो $6 अरब की सिक्योरिटी मांग रहे हैं। तो ये थोड़ी कह रहे हैं आप घर घर जाके LIC जमा करें। अरे भाई आप हमें बताएं कि आपको 10 अरब चाहिए, हम 10 अरब करके देंगे। 15 अरब चाहिए। मैं आपकी बात को तस्दीक कर दूं यहाँ पे कि आप जो कह रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड वही नहीं कह रहे हैं, घर घर जाके दें। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं और आप लोगों को भी इल्म होगा कि आपके गले पे सर पे एक तलवार लटक रही है FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सुन ले मेरी बात, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो तलवार लटक रही है, उस तलवार में है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए FATF की एक शरायत है ये, क्या आप जो सोने के इवन के सोना खरीदना, सोने के जेवरात खरीदना, डॉलर की परचेजिंग या जो भी है, या जो भी खरीद फरोख्त है, आपने एक मखसूस रकम रखनी है जिसको उन्होंने 50,000 रुपए लगा। उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड की शर्त जो है, ये बैनुल-अक़वामी दबाव है। सर एक बात उस दबाव के पीछे से आप कैसे हटेंगे? छोटी सी बात मैं आपको ऐड कर दूं कि देखें होता क्या है कि ये जब विद होल्डिंग हमारी करते हैं, एक आदमी की जो वाइट मनी होती है वो 2 करोड़ 5 करोड़ होती है। जब ये 3 साल उसको रोक लेते हैं, वो 3 साल तक मनी उसकी वाइट जो है वो जामिद हो जाती है, एक जगह रुक जाती है। अब वो बिजनेस किससे करें? अगले दिन नोटिस आ जाता है कि आपकी तो वाइट मनी वहां फंसी हुई है, ये पैसा ब्लैक मनी का कहां से आया? अरे भाई चीजों को सीधा करो, लोगों को आसानियां पैदा करो। लोग आपको टैक्स देना नहीं, आपको फूलों की मालाएं पहनाएंगे इमरान खान साहब। और मैं तो कहूंगा आर्मी चीफ साहब से कि इसको चेक करें कि कहां मसाइल खराब हो रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हर मौके पर इस पाकिस्तानी कौम की रहनुमाई की है, हर जगह आपने अपना किरदार अदा किया है। आप ताजिरों के साथ होने वाले मुज़ाकरात को FBR से कामयाब कराएं। अभी ये बताएं शेख हबीब साहब, 30 सितंबर के बाद क्या हो रहा है? सर उम्मीद है कि इंशाल्लाह FBR हमारी बात मानेगी और मरकज़ी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान जो है इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से 80% ताजिर जो है वो तंजीम ताजिरान पाकिस्तान के साथ बिल्कुल मुंसलिक है। सेकंड पे अगर आ जाती है तो अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान, इसको नईम मीर साहब चला रहे हैं। तो ये 2 ग्रुप मिलके जो ये सब चला रहे हैं। लाहौर में मियाँ अली साहब का ग्रुप है, अशरफ भट्टी साहब वाला ग्रुप, अशरफ भट्टी अलग है और मियाँ मोहम्मद अली साहब का ग्रुप अलग है। तो अब यही बात है ना कि ये ग्रुप अलग क्यों है? लेकिन ये ग्रुप हमारे साथ ज्वाइंट है। अब ये ग्रुप तो होना नहीं चाहिए ना। ग्रुप है यार। उस टेबल पे जाके सब एक जगह आ गए सर। उनकी सबकी अलग अलग हो सकती है ना, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो हमारे साथ है। इस प्लेटफॉर्म पे वो हमारे साथ है, उन्होंने साइन करके दिए कि तंजीम ताजिरान पाकिस्तान जो फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। लेकिन अभी जो मसला आया, ये हमारी एक मजबूरी आ गई थी ताजिरों की कि हमें इस मुल्क में जीना और मरना है। ये मुल्क है तो हमें, इस मुल्क की सालमियत है तो हमें। ठीक है, कश्मीर का जब इशू आया ना तो हम सब सर जोड़ के बैठ गए। हमने जो 3-4 स्ट्राइक की जो हमने कॉल दी थी 13, 14, 15 और 16 और 26 और 27 की, वो हमने कश्मीर डे के हवाले से हमने उसको मौखर कर दिया। हमने इसलिए मौखर की कि हमें इस मुल्क की मैशत को बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस मुल्क के अंदर अगर हम ये हब्बुल वतनी है, ये बिल्कुल अक्टूबर में धरना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमने अपने आप को ये शो किया। अक्टूबर में धरना हो रहा है नहीं इस्लामाबाद में? सर हम पाकिस्तानी हैं। हम तो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी नहीं है कि धरना दे रहे हो। वो तो मौलवी है, मौलवी आलिम है। कश्मीर कम्युनिटी के चेयरमैन 20 साल 30 साल तक रह चुके हैं। मुझे जहाँ तक अभी जो मुझे कुछ इस जराये से महसूस हुआ है कि उस जराये से पता चला है
कि इसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद दिलचस्पी ले रहे हैं इस वक्त, किस चीज पे? इस चीज पे मुज़ाकरात के आप ऊपर। मुज़ाकरात, ठीक है जी। वो खुद दिलचस्पी ले रहे हाँ, हैं। उनके हर तकरीर में ये बात भी होती है कि ताजिर जो है हमारे दोस्त बने और हमें गाइड करें और बताएं कि किस तरह हमें ताजिर बिरादरी भी दोस्त हुए उनके मनपसंद, मेरी बात को मैं क्लियर बता रहा हूँ, उनके मनपसंद कैसे ताजिर है उनको साथ नहीं लेते। ये मेरे सिराज कासिम जो आप भी जानते हैं, मतलब ईमानदार आदमी, सच्चा आदमी, को झूठा आदमी नहीं है, बेशक। उसको भी साथ लेना चाहिए। वो बड़ा आदमी है, छोटे ताजिरों को भी साथ देता है और बेहतरीन आदमी है। उस सिराज कासिम तेली को साथ रखना चाहिए, ये नहीं रखते। मुझे मालूम है इनके आपस में गुटरगू चलती है, नहीं चलती है, जैसे आप बोल रहे हैं आपस में एका नहीं, तो वहाँ पे भी गुटरगू है मेरे भाई। इनको साथ रखना चाहिए, सिराज चैम्बर को, कराची चैम्बर को, सिराज कासिम मजे की बात आपकी इस बात से मैं बताऊं, चाहिए। इस बात से मैं बताऊं, आपको पता है कि अभी पिछले दिनों जो एक केस हुआ कि जनाब काबीना की इत्तेहादी कमेटी में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की सदारत के लिए 3 साल का टेन्योर जो है उसको रखने के लिए बाकायदा तौर पर रज़ाक दाऊद साहब ने एक जो है बिल पेश किया, जिसको कि हारून फारूकी जो सीनियर नायब सदर BMG ग्रुप के कराची चैम्बर के, उन्होंने उसकी मुखालफत की। ताजिर बरादरी ने कि 3 साल के जो है टेन्योर नहीं होना चाहिए। अब बात ये होती है कि अभी जो मैं बात कर रहा था कि ताजिर बरादरी जो है वो मुत्तहद नहीं है, तो मुत्तहद हकीकत में नहीं है। देखिए, आप अगर बात करते हैं कि लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरर्स जिनमें कि चैम्बर है, फेडरेशन है, उनमें भी ग्रुप्स हैं। आप नीचे की तरफ आ जाएं, पूरे पाकिस्तान में मैं देखता हूं कि जितने भी SMEs हैं उनमें भी 10 ग्रुप हैं। तो बात यह है कि सवाल ही पैदा होता है कि हुकूमत से किसकी बात माने और क्या माने, और आपकी क्या जो मेन जो आपकी जो वो है क्या कहते हैं शराइत है वो क्या है, जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए, मेन मसला हमारा सबसे बड़ा ये जो पाकिस्तान में जो शटर पावर है ना, असर पाकिस्तान का हुस्न वो है। अगर शटर खुलता है तो पूरा पाकिस्तान खुला नजर आता है, ठीक है। शटर बंद होता है तो पूरा पाकिस्तान बंद नजर आता है, ठीक है ना। फैक्ट्रियों के जो मामला होते हैं ना, वो एक अपनी जगह पर है। मैं शॉर्ट अल्फाज में ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम आपसे मोहब्बत करती है। इस पाकिस्तान का जो ताजिर है वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, वो टैक्स देना चाहता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी तरमीम ला के करें जो उन्होंने 10 करोड़ की किस चीज में तरमीम करें, यानी कि टैक्स टर्नओवर में तो आपका हो गया ना 10 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ रुपए टर्नओवर के अंदर आ गए, लेकिन वो सेल टैक्स के ऊपर मसला कर रहे हैं। सेल टैक्स पे एक मसला है, शनाख्ती कार्ड पे मसला है। इसमें हम कैटेगरीज बना देते हैं, तो सेल टैक्स में कौन सी कैटेगरी? फिक्स टैक्स का क्या हुआ? फिक्स टैक्स का फिक्स टैक्स में कह रहे हैं कि हम इसको नाम कुछ और दे देते हैं। हाँ। तो हम इसकी कोई आपको इसका सिस्टम तो होगा, दुकानों में साइज के हिसाब से करेंगे, क्या करेंगे, ये कैसे फिक्स है? किसी का फिक्स कर दे, ईमान से मैं कहती साइज वाइज को छोड़े कि इसको 5 स्लैब पे ले जाए, ठीक है, 15 करोड़ रुपए को 5 स्लैब पे ले जाए। हाँ। और ये मैं समझता हूँ कि एक तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन खुल जाएगी, पूरे पाकिस्तान में हर आदमी खुल के काम कर सकेगा और कोई शख्स अपने पैसे को नहीं छुपाएगा। जब टर्नओवर अच्छा होगा तो पाकिस्तान भी खुशहाल होगा और बैंकिंग भी जो ट्रांजेक्शन है वो एक अच्छी कामयाबी हुंडी से बच जाएंगे। मैं कहता हूँ इमरान खान को सीरियस लेना चाहिए छोटे ताजिरों के लिए। इतने 3 महीने 4 महीने 6 महीने से घुमा रहे, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। छोटे के बाद जहाज तो नहीं है ना, किसके बाद छोटा जहाजबाज नहीं है, लेकिन मेरे भाई बैठ के बात तो करें। सब्बर जेदी या हफीज शेख ये बात घुमा रहे एक नुक्ते पे लिया है। उनको टैक्स चाहिए, हम टैक्स दिलवाएंगे जितने चाहे। हम खुद किसी को टैक्स के खिलाफ नहीं है, टैक्स दिलवाएंगे, लेकिन इमरान खान को इसमें सीरियस बात लेना पड़ेगा। नहीं लेके तो 30 सितंबर तक आपके मुतालबात पूरे ना हुए जावेद शम्स साहब, तो क्या करेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान की पूरी ताजिर क़यादत एक पेज पर है जो इस्लामाबाद में बैठी है। वो जो लोग भी हैं हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे बड़े हैं, वो जो फैसला करेंगे, लेकिन फैसला पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की मुल्की सरहदों और पाकिस्तान की बका और सलामती के मुताबिक होगा। ना पहले हम एहतजाज की तरफ गए खुल के, ना अब जाएंगे। हाँ, सिर्फ इतनी सी बात है कि वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ साहब रिक्वेस्ट है, आप अपना किरदार अदा करें, 12 करोड़ में इसको टर्नओवर टैक्स को फिक्स करें, उसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स को ख़त्म करें और सेल टैक्स में 1% बढ़ा दें। आपको रेवेन्यू आपसे ज़्यादा आएगा। कराची की ताजिर बिरादरी आपके सामने बैठी है, वो रिक्वेस्ट करती है आपको कराची से जितना टैक्स चाहिए हम 2% ज़्यादा दिलवाएंगे। आप मुत्तफिक हैं इनकी बातों से? जावेद शम्स साहब अपनी जगह काफ़ी हद तक बात अच्छी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो NIC वाला जो मसला है ना, इसे कम से कम 3 साल के लिए मौखर किया जाए, क्योंकि छोटा ताजिर डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आ सकता। डॉक्यूमेंट का कस्टमर देगा भी नहीं। देखिए वो तो सही है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कस्टमर का खत्म कर दिया उन्होंने, बैन-अवी दबाव की वजह से होती है। लेकिन ये जो सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं, ये जो टर्नओवर की बात कर रहे हैं, इससे मुत्तफिक हैं? टर्नओवर पे हम ये चाहते हैं कि हम 0.03% 4% के अंदर आना चाहते हैं, ताकि छोटा ताजिर इजीली अपना टैक्स भी अदा कर सके और टर्नओवर टैक्स भी दे सके। ये कहना है 12 करोड़ तक कर दें आप, तो ये दुरुस्त है? हाँ, 12 करोड़ तक 12 करोड़ तक हमें कोई एतराज नहीं। आप क्या कहते हैं? नहीं, बात सही बात बोल रहे हैं। और छोटे ताजिरी को
को साथ दिलाएगा, अगर नहीं साथ लगे भी दम दमादम मस्कल अंदर होगा कि कुछ भी नहीं होगा, रोडों पर पब्लिक होगी, दुकानें बंद होंगी, इससे मसला हल नहीं। अगर बैठ कर मसला हल कर सकते हैं, हम खुद कह रहे हैं कि इमरान साहब आप बैठ कर मसला हल करवाए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिराज भाई को भी साथ में लें, उनको भी साथ में बिठाएं, वो छोटे तारीख बैठने को तैयार भी है, जो जायज मुतालबा है उसको करने को तैयार है। अगर जिद पे रहेंगे, सुन ले, जिद पे रहेंगे, इनको टैक्स नहीं मिलेगा, उससे भी जो नुकसान होगा इनको। मेरा अपना दायरा है कि लोग ये कहते हैं कि जो कुछ आप लोग में ही से कुछ लोग हैं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो मैं आखिर चलते चलते आपसे ये बता दूं कि लोग ये कहते हैं कि चूंकि पहले एफबीआर में ले दे के मामला चल जाते थे, इसलिए ताजिर बरादरी भी खुश थी, लेकिन आज जो है वो ये सब्बर जेदी बैठा हुआ है, वो ताजिर नहीं थे जो पैसे देते थे, वो ताजिर नहीं थे, वो ताजिर नहीं थे, ये सब्बर जेदी बैठा ख्वांचा फरोश थे, वो स्टॉल लगाने वाले थे, ख्वांचा फरोश थे, स्टॉल लगाने वाले थे, ताजिर नहीं थे। ताजिर टैक्स देता था, ताजिर टैक्स देता है और देगा। मैं कहता हूँ सब्बर जेदी इस वक्त चेन में वो खुद लेन देन नहीं करता था क्या? उसको नहीं पता सारी गाड़ी के पेट्रोल और उनके ऑफिस के खर्चा ताजिर अदा करते हैं, वो अपने घर से नहीं लाते हैं। वो क्या करते थे, नहीं करते थे, आपको सबका पता। आप हमसे खुलवाए, आप ये बात भी खुलवाए, ताला भी हमारा, दुकान भी हमारी। वो गलत काम नहीं करते थे, कंसल्टेंट थे टैक्स के। यार ये सब रास्ते वो लोगों को हल निकाल के देते थे सर, उनकी भी फाइलें खोल लें, मतलब कि मामला तय कराते थे, बिल्कुल कराते थे। वो क्यों नहीं कराते थे यार? हम इस बहस में नहीं जाते, हम ये चाहते हैं, हम तो चाह रहे थे सोल्यूशन निकाले। अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी है, वो हमारा मसला हल करे, बस खत्म हो गया। आपको चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया सर, इमरान साहब को चाहता हूँ, आर्मी चीफ को चाहता हूँ, बैठ कर फैसला। बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया कि आप तीनों यहाँ तशरीफ लाए और आज आपने खुल के अपने दिल की बातें भी की। और हो सकता है कि बहुत सारी बातें हम वक्त की कमी की बात ना कर सके, लेकिन यहाँ पर एसएमईज, जिसको हम छोटे और दरमियाने ताजिर कहते हैं, ये किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और अगर ये परेशान है तो यकीनी तौर पर जो है मुल्क की एक कसीर तादाद में जो एक हमारे एसएमईज हैं, उनके मसाइल अगर हल ना हुए तो यकीनी तौर पर हुकूमत को टैक्सेस की कलेक्शंस में भी, उनके हदफ को हुसूल में भी जो है परेशानी का सामना हो सकता है। 30 सितंबर की डेट आने के बाद यकीनी तौर पे जब हमारा प्रोग्राम उस वक्त नशर होगा तो हम उस वक्त देखेंगे कि जो बातें इन्होंने की बैठ के इस्लामाबाद में मीटिंग की, मिस में क्या बातें उनकी मानी गई और क्या नहीं मानी गई, हम उस प्रोग्राम में इसका तजिया करेंगे। तीनों हजरात का यहाँ पर ताजिरों का शुक्रिया था। और अब मैं इस प्रोग्राम की तवस्सुस से हुकूमत से भी इस बात की एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इनके मसाइल हल करें। यकीनी तौर पर इनके मसाइल हल होंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।